नमस्कार दोस्तों, BRS शो में आपका स्वागत है। इस तरह की फेसिंग का 3 BHK फ्लैट आज मैं आपके लिए लेके आया हूं, जो कि आपको मिलता है बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे। नॉमिनल कॉस्ट क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि द्वारका के अंदर जो एवरेज लिफ्ट के साथ के 2 BHK फ्लैट्स हैं, उनका प्राइस आजकल जा रहा है 1,70,00,000 रुपए के आसपास। अगर आप एक 3 BHK फ्लैट देख रहे थे जिसके अंदर लेटर ऑन आप उसको 4 तक में कन्वर्ट कर सकें, तो ये कुछ उस तरह की प्रॉपर्टी है द्वारका की सेक्टर 10 लोकेशन की, इस तरह की ग्रीन फेसिंग के साथ में। यानी कि आपको एंट्रेंस और एग्जिट दोनों पे बहुत अच्छी ग्रीनरी मिलेगी। गेटेड सोसाइटी है। आइए मैं आपको ये प्रॉपर्टी दिखाना शुरू करता हूँ। आपकी प्रॉपर्टी के एंट्रेंस के गेट पे, मतलब गेट पे आपके कुछ ऐसा व्यू आपको मिलता है। यहाँ पे आपको 2 डोर्स मिलते हैं। एक आपको मिलता है आपकी सर्वेंट क्वार्टर के तौर पे यूज़ करने के लिए, और अगर आप उसे बंद रखते हैं तो आप ये वाली एंट्री यूज़ करेंगे और ये प्रॉपर 3 BHK फ्लैट के तौर पे निकल के आएगा। यहीं पे मैं आपको लेआउट बता देता हूँ इस प्रॉपर्टी का। जिस जगह पे हम खड़े हैं, यहाँ से आप सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। इधर हमारा किचन है, इधर की ओर एक बेडरूम है, एक बेडरूम इधर है, एक बहुत बड़ी बालकनी इस तरफ है। उसके बाद एक बेडरूम पीछे, जिसको आप सर्वेंट तौर के रूम पे यूज़ करना चाहें तो एक एडिशनल डोर मिलता है, और उसके साथ में भी एक बहुत बड़ी बालकनी मिलती है। सबसे पहले ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं, इसका साइज़ अगर हम देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक 9 फीट है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग 11 फीट है। 9 बाय 11 का ये स्पेस है। आगे आते हैं, ये आपको किचन मिलती है। दोस्तों, इस फ्लैट का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर आप अपने मन का काम करवा सकते हैं। अभी इसमें किसी तरह का काम नहीं करवाया गया है। 6 फीट की चौड़ाई है यहाँ पे, और अगर गहराई देखते हैं तो ये लगभग यहाँ से लेकर यहाँ तक 11 फीट की होगी, 6 बाय 11। बाकी इसके अंदर काफ़ी अच्छा ऑलरेडी स्टोरेज बना हुआ है, और इस तरह की प्रॉपर्टी को अगर आप रेंट आउट करते हैं तो आपको लगभग 35,000 तक का रेंट बड़े आराम से मिल जाता है। तो इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी ये वाली प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी है। यहाँ से देखते हैं तो इस वाले पैसेज को एक बार देख लीजिए कि यहाँ पे आपको एक बेडरूम मिलेगा, एक बेडरूम सामने मिलेगा। ये गैलरी मिलती है जिसको लेकर आप अपने वॉशरूम्स को एक्सेस कर सकते हैं, और इधर की ओर एक आपको बढ़िया सी बालकनी मिलती है। और ठीक यहीं से अगर हम घूमते हैं तो ये हमारा जो सर्वेंट क्वार्टर है, सर्वेंट रूम है, वो आपको दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम इसमें चलते हैं, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद इसको कवर करके इसी पॉइंट पर वापस आते हैं। सो ये है हमारा डोर, जिसको आप बंद करेंगे। आ जाइए, एक बार अंदर आइए। उस पॉइंट पर आप इस वाले डोर को बंद कर दीजिए, और यहाँ से फाइनली आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। आते हैं, अगर आप अपने सर्वेंट क्वार्टर से बाहर देखते हैं तो कुछ इस तरह का व्यू मिलता है। तो एक तो ये व्यू बहुत अच्छा है। सेकेंडली, अगर आप इस रूम का साइज़ देखते हैं तो ये रूम का साइज़ बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 11 फीट, और यहाँ से लेकर भी यहाँ तक 11 फीट। तो 11 बाय 11 का रूम है। अप्रॉक्सीमेट साइज़ है, बिल्कुल फीता लेकर नहीं नाप रहा हूँ मैं। यहाँ पे आप देखते हैं तो ये आपको वार्डरोब मिल जाता है अलग से। वार्डरोब काफ़ी अच्छा और काफ़ी गहरा है, और ये वॉशरूम मिल जाता है। एक बार अंदर आके इसका साइज़ दिखा देते हैं आपको। इसका साइज़ आपको मिलता है 5 फीट बाय 4 फीट के साइज़ में। यहाँ से आते हैं बाहर, इस रूम से अटैच आपको ये बहुत बड़ा बालकनी स्पेस मिलता है। यही इसका एक्सटेंडेड पार्ट है, जो अप्रूव्ड एक्सटेंडेड एरिया मिलता है हमें इस पूरे फ्लैट के अंदर। एक ये वाली बालकनी और एक पीछे की ओर बालकनी, तो 2 बालकनीज़ हैं जो हमें एक्स्ट्रा मिलती हैं। इसका अगर हम साइज़ देखते हैं तो साइज़ आपको मिलेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 फीट, और अगर ऐसे आप इसे देखते हैं तो ये मिलता है लगभग 8 फीट के आसपास। तो 8 बाय 14 का ये एक्स्ट्रा स्पेस हमें मिलता है। सामने एक बार कैमरा आगे लाते हैं, ये हमारी अदर सोसाइटी का ग्रीन एरिया है जो हमें हमारे फ्लैट से दिखता है। यहाँ से आप वापस आते हैं, अगर आप इस एरिया को कवर करना चाहते हैं तो कवर करके स्पेस को यूज़ कर सकते हैं। प्लांटेशन करना चाहते हैं तो पेड़ पौधे लगा सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा लेआउट इसमें आप निकाल सकते हैं आपकी प्रॉपर्टी का। उसके बाद अब इस एरिया को एक्सप्लेन करता हूँ मैं। यहाँ से मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे बेडरूम नंबर 2 में। इस बेडरूम के अंदर आपको जो स्पेस मिलता है बहुत बढ़िया मिलता है। यहाँ पे आप देखते हैं तो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा, साइज़ 9.5 के आसपास,
और ऐसे देखते हैं तो मिलेगा कंप्लीट 13 फीट के आसपास। एक बढ़िया साइज़ है बड़े बेडरूम के हिसाब से। और जो सामने की ओर बालकनी मिलती है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। इसके अंदर आप देखते हैं तो काफ़ी बढ़िया मॉड्यूलर यूपीवीसी विंडो लगाने के बाद में बहुत अच्छा वाइब आएगा। ये वाली आपको बालकनी मिलती है। यहाँ पे आपको लास्ट में लेके जाऊंगा, यहाँ से लेके चलते हैं आपको बेडरूम नंबर 3 में। ये हमारा 3rd बेडरूम है। इसके अंदर जो आप स्पेस देख रहे हैं, स्पेस लगभग आपको सिमिलर ही मिलेगा। कुछ ऐसे अगर देखते हैं तो 12 फीट, और ऐसे अगर आप देखते हैं तो 9.5 फीट, 12 बाय 9.5 के आसपास का रूम है हमारा। ये एक विंडो मिलती है हमें वेंटिलेशन के लिए, एक विंडो इस तरफ मिल जाती है। ये वार्डरोब की प्लेसमेंट है, और यहाँ पे मिल जाता है आपको आपका पूजा रूम या फिर एक स्टोरेज स्पेस, जो भी आप इसे बनाना चाहते हैं। ये जो गैली है जिसको लेकर आप अपने वॉशरूम को एक्सेस कर सकते हैं, ये आपका गेस्ट वॉशरूम है जो आपको मिलता है 4 बाय 4.5 के स्पेस में। और यहाँ से जैसे ही आप बाहर आते हैं तो यहाँ पे बाथरूम अलग से बना रखा है। तो आपको करना क्या है, अल्टीमेटली इस बाथरूम को और उसको मर्ज कर देना है। तो आपका एक बड़ा सा बाथरूम निकल के आ जाएगा, और उसके बाद में आप इसको अटैच भी कर सकते हो। इसके बाद आती है लास्ट में हमारी ये सबसे बड़े साइज की बालकनी। जी हाँ, ये बालकनी ऑर्डिनरी नहीं है, ये पूरे रूम जितनी बालकनी है। तो आप चाहें तो लेटर ऑन इस वाले स्पेस को एक रूम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ये पार्ट कवर हो जाता है। तो आप देखिए, आपके 3 बेडरूम ऑलरेडी हैं एग्जिस्टिंग, जिसके अंदर आप एक 4th बेडरूम और ऐड कर सकते हैं। और इसके डायमेंशन आपको मिलेंगे कंप्लीट 13 फीट बाय 9.5 के आसपास आपको जो साइज़ मिलता है। उसके बाद इस बालकनी से अगर आप बाहर देखते हैं तो कुछ इस तरह का बढ़िया सा व्यू मिलता है। मुझे जो पर्सनली सबसे बढ़िया चीज़ लगी इस फ्लैट के अंदर वो ये लगी कि यहाँ पे हमें जो दोनों साइड की बालकनीज है, एक तो उनसे व्यू बहुत अच्छा है, सेकेंडली इसके अंदर किसी भी बालकनी को कॉम्प्रोमाइज़ अभी तक नहीं किया गया है। तो ये जो ओरिजिनल लेआउट है इसका, वो बिल्कुल छेड़ा नहीं गया है। उसके चलते आप इसके अंदर जैसा काम कराना चाहते हैं वैसा काम करा सकते हैं। स्पेस बहुत अच्छा है, वेंटिलेशन बहुत अच्छी है। उसके बाद जो सेक्टर है वो बहुत प्राइम सेक्टर है, द्वारका का सेक्टर 10। यहाँ से गुड़गांव को या फिर साउथ दिल्ली को एक्सेस करना बहुत ज़्यादा आसान है। लोग इस वाली लोकेशन को रेंट पे लेना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ से सब कुछ एक्सेसिबल है। मार्केट पास में है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पास में है, स्कूल्स कॉलेजेस पास में मिल जाते हैं। ये फ्लैट ना तो बहुत ज़्यादा ऊपर है ना बहुत ज़्यादा नीचे है, मिड में आपको ये वाला फ्लैट मिलता है, और काम इसके अंदर सारा कराया ही मिलता है। आप इसको लेके तुरंत इसमें रहना शुरू कर सकते हैं। इस तरह की प्रॉपर्टीज़ आप ढूंढते रहते हैं, फिर आती नहीं है, फिर आप वही ढूंढते हैं कि 2 करोड़ के अंदर एक 3 BHK मिल जाए। तो ये वही वाला 2 करोड़ के अंदर का 3 BHK है जो आप ढूंढते रहते हैं। कोड हमने यहाँ पे डाल दिया, प्रॉपर्टी का नंबर्स नीचे हैं, बहुत जल्दी से विजिट कीजिए क्योंकि ये बहुत जल्दी सेल हो जाता है। हमने कोशिश करी है कि आपको एक बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट निकाल के दिया जाए मार्केट से। ये वही वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।